नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट। एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज जो डिप्लोमा के जो छात्र हैं पॉलीटेक्निक के या बीटी यूपी के छात्र हम कहें, तो सबसे बड़ी जो उनके मन में समय उत्सुकता और जिज्ञासा है वो ये इस बात को लेकर के है कि उनके जो अंतिम सेमेस्टर के ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं वो आखिर किस तरह से संपन्न कराए जाएंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो इस संबंध में जो चर्चा की जा रही थी कि AKTU द्वारा भी सेमेस्टर परीक्षाएं वो उसी तरह से कराई जानी है जिस तरह से BT यूपी के लिए कराई जानी है। तो AKTU ने आधिकारिक तौर पर सेमेस्टर परीक्षा कराए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि किस तरह सॉफ्टवेयर का यूज किया जाना है, छात्रों को क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस तरीके की चीज़ें। और अब BT यूपी के निर्देशों का इंतज़ार है। तो जो उम्मीद की जा रही है वो यही है कि चूँकि सेम सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाना है BT यूपी द्वारा भी, समय भी उसी तरीके का है और 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो AKTU ने जो सेमेस्टर परीक्षा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं आधिकारिक तौर पर, उनको हम एक बार देख लेते हैं। और आप ये मान के चल लीजिए कि जिस तरीके के दिशा निर्देश AKTU ने जारी किए हैं उसी तरीके के दिशा निर्देश BT यूपी की तरफ से भी आने की संभावना है यदि सेम पैटर्न पर परीक्षा कराई जाती है। तो आइए देख लेते हैं। तो जैसे ये आधिकारिक पत्र है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश यानी AKTU का, तो उसमें जो हुए हैं तो आप विषय आप पत्र में देख सकते हैं कि सत्र 20-21 में सम सेमेस्टर की रेगुलर तथा कैरी ओवर परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश के संबंध में। तो इसमें सब स्पष्ट लिखा है कि ये परीक्षाएँ ऑनलाइन मोड में कराई जानी हैं। तो छात्र छात्राएँ अपने घर, अपने संस्थान में, साइबर कैफ़े इत्यादि से वस्तुनिष्ठ परीक्षा दे सकते हैं। और जो नियम निर्धारित किए गए हैं वो इस तरीके से हैं, हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला है, यदि छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। यानी जो इंटरनेट की जो व्यवस्था है वो आपको अपने एंड से करना है। और जब आप परीक्षा दे रहे हो तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रॉक्टर्ड यानी ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में संपन्न होगी। इसके पहले जो वीडियो मैंने बताया था उसमें मैंने आपको प्रॉक्टर्ड टाइप एग्ज़ाम और नॉन प्रॉक्टर्ड टाइप एग्ज़ाम के बारे में बताया था। तो इसमें बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो गया है कि इसमें जो परीक्षा होनी है वो प्रॉक्टर्ड यानी कि ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी। तो जैसा कि ऑनलाइन पर्यवेक्षक दो तरीके से तय किए जाते हैं ऑनलाइन परीक्षाओं में। एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यानी सॉफ्टवेयर उसकी मॉनिटरिंग करता है, और दूसरा तरीका होता है कि ऑनलाइन ही कोई व्यक्ति, जैसे पर्यवेक्षक मीन्स जो इन्विजिलेटर्स जिस तरह से होते हैं, जब आप ऑफलाइन परीक्षाएं देते हैं तो इन्विजिलेटर्स घूमते रहते हैं हमारे आसपास, तो वही तरीका इन्विजिलेटर्स उसी तरीके से होते हैं, यानी हमारी तरह ही कोई शिक्षक होते हैं, तो वो दूर बैठकर मॉनिटर करते हैं। तो उसकी व्यवस्था ये होती है कि 50-100 स्टूडेंट्स को एक एक इन्विजिलेटर को बांट दिया जाता है। अब कितने कितनों को बांटेंगे ये तो उनको डिसाइड करना है, तो बांट दिया जाता है। तो वो उन सारे बच्चों की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, कंटिन्यू देखते रहते हैं कि फला बच्चा क्या कर रहा है, कहीं से कोई माइक्रोफोन में आवाज़ आई या कुछ लड़का करने लगा तो उसको तुरंत टोक सकता है, वार्निंग इशू कर सकता है, इस तरीके की चीज़ें। तो ये जो परीक्षा है जिसके पहले जो न्यूज़ आई थी तो उसमें यही था कि टीचर्स की नियुक्ति की गई थी पर्यवेक्षक के रूप में। तो उम्मीद यही है कि जो टीचर्स हैं, इन्विजिलेटर्स जो हैं वो नियुक्त किए जाएंगे, वो दूर बैठकर ऑनलाइन ही छात्रों की मॉनिटरिंग करेंगे, यानी प्रॉक्टर्ड एग्जाम आपका होना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि जहां आप परीक्षा दे रहे हैं, जब आप देंगे तो उसमें पर्याप्त उजाला होना चाहिए जिससे आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे और दिन के उजाले की तरह रहे। क्योंकि बरसात का मौसम है, अंधेरा होने की, बादल हो सकता है हो जाएं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ओवर हेड लाइटिंग यानी ऊपर आपके सर के ऊपर लाइट लगी होनी चाहिए। यदि ओवर हेड लाइटिंग नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए, यानी पीछे से लाइट जलती है तो उसमें चमक आएगी कैमरे में। तो प्रकाश की स्रोत कहाँ होना चाहिए? आपके फेस के सामने। तो समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएँ अपने घर में, साइबर कैफ़े, किसी संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल होना चाहिए। लैपटॉप अगर है तो कैमरे वाला, यदि कंप्यूटर पे आप दे रहे हैं तो उसमें कैमरा होना चाहिए, परीक्षा दे सकते हैं। और कैमरा, माइक्रोफोन ये होना अनिवार्य है, देखिए स्पष्ट लिखा है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि कैमरा और माइक्रोफोन दोनों आपके ऑन रहेंगे परीक्षा के दौरान, बिना इसके छात्र परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे।
तीसरा निर्देश है, साफ कुर्सी मेज पर आपको बैठना है। आपकी डेस्क पर पुस्तकें नहीं होना चाहिए, कॉपी इत्यादि नहीं होना चाहिए। रफ कार्य हेतु सादा पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर आप रख सकते हैं। आपकी डेस्क की स्थिति को प्रॉक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है। प्रॉक्टर मैंने आपसे बताया, जो इन्विजिलेटर जो आपको देख रहा है, कैमरा आपने ऑन कर रखा है तो वो देख रहा है, तो अगर आपको उसको डाउट होगा तो वो कहेगा कैमरा घुमा के चारों साइड मुझे दिखाओ कि तुम कहाँ पर बैठे हो, आप कहाँ पर बैठे हैं, आपकी पास क्या क्या है। तो ये चीज़ उसमें लिखी है। तो आप द्वारा विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर का प्रयोग किया जा सकता है, जिसको प्रॉक्टर देख सकता है। तो आपको एक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, जैसे कि परीक्षा में आपको अलाउ रहता है ऑफलाइन परीक्षाओं में, वो आप रख सकते हैं। और प्रॉक्टर आपसे वो जो नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर वो दिखाने को कह सकता है। तो कैमरे के सामने ही आप उसको दिखा देंगे कि देखिए सर, हमारे पास ये कैलकुलेटर है जो कि नॉन प्रोग्रामेबल है। चौथा है, आपके आसपास की मेज या दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ लिखी नहीं होना चाहिए। कमरा, परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए। किसी तरीके की पता चले अगल बगल के कमरे में संगीत की, तेज म्यूज़िक की और टेलीविज़न की आवाज़ आ रही है, या बाहर से कोई ऐसा वाहन बहुत निकल रहे हैं, तो इस तरीके का इसमें जारी किया है कि नहीं होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए। पाँचवा है, आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना है एवं अनुशासित व्यवहार करना है। फॉर्मल मतलब जो ड्रेस, हम जैसे स्कूल की ड्रेस भी अगर नहीं है आपके पास, जो पॉलीटेक्निक में चलती है, तो आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं, मतलब फॉर्मल होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल बनियान पहन के या फिर जो तो नीचे बरमूडा पहन के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि ये उसमें आपकी मॉनिटरिंग की जा रही है, आपकी बराबर रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आपको अनुशासित व्यवहार करना है और उसमें जो फॉर्मल ड्रेस है वो पहनकर ही आपको बैठना है। छठा है, समस्त परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पर ऑनलाइन मोड पर कराई जाएंगी। ये तो पहले से क्लियर ही है। सातवां है, ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 प्रश्न तथा समय 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का होगा। ये हमको पहले से ही क्लियर है, पहले ही नोटिस के द्वारा बता दिया गया था, यही सेम AKTU में है। आठवां है, प्रश्न पत्रों में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी जो आपको आते हैं वो तो प्रश्न करने ही करने हैं, जो नहीं भी आते हैं तो उनको भी आप सॉल्व जरूर करिए, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नौवां है, प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर सही होगा, तो उसमें सही उत्तर में ही आपको टिक कर देना है या सेलेक्ट कर लेना है। 10वां है, ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट का प्रयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। इसका मतलब ये है कि जो भी आप सिम यूज कर रहे हैं तो उसका ज़रूर अच्छे से देख लिए कि आसपास नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी रहती है कि नहीं। लेकिन इस समय चूंकि बरसात का मौसम है, किसी दिन हो सकता है जिस दिन एग्ज़ाम हो बारिश हो जाए, तेज आंधी आ जाए, तो नेटवर्क ऑब्वियस सी बात है उस दिन चला जाता है। या किसी का कोई नेटवर्क है, जैसे जियो का है, तो मान लीजिए उस दिन नेटवर्क नहीं है, तो दूसरा भी आपको एक और कनेक्शन, यानी जैसे एयरटेल की या जो भी BSNL का जो भी आपके एरिया में रहता है अवेलेबल, उसका आपको और लेकर रखना चाहिए, ताकि एक अगर नेटवर्क ना आए तो दूसरे का यूज करके आप परीक्षा में प्रतिभाग कर सकें। तो ये भी व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया है कि आप इस तरीके से करिए। तो किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। अगर किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है, सपोज करिए आपने परीक्षा शुरू कर दी और आपका इंटरनेट अचानक चला गया, तो आपको दोबारा परीक्षा में सम्मिलित तो कराया जाएगा, मगर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आपने जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए हैं और जो उनके विकल्प थे उनका क्रम परिवर्तित हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उनका चेंज कर देगा सीरियल नंबर, जो आपको जिस नंबर पर दिखाई दे रहे थे। तो ये माना गया कि अगर आप सीरियल नंबर देख करके आप देखने की कोशिश करेंगे या किसी से पूछने की कोशिश करेंगे तो वो उसमें गलत हो जाएगा। आप सोचें कि 15 नंबर वाला मैंने नहीं किया तो 15वां का ये था, तो आप 15वां में जाके सीधे जाके D लगा दें, तो ये नहीं होगा। तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि आप 15 मिनट का गैप दे करके यदि किसी भी कारण नेटवर्क बाधित हो गया और आप दोबारा ज्वाइन करते हैं तो वो क्रम परिवर्तित हो जाएगा और उनके विकल्पों का क्रम भी परिवर्तित हो सकता है। तो इन अनुत्तरित प्रश्नों में वे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनको आपने विवेचना हेतु छोड़, विवेचना मीन्स रिव्यू हेतु, मैंने आपसे बताया था रिव्यू हेतु किस तरह से हम उसको मार्क कर देते हैं या हम उसको बुक मार्क करना कहते हैं। तो यह निर्णय लिया गया है कि सभी छात्रों इंटरनेट की व्यवस्था जरूर बना लें और वैकल्पिक व्यवस्था भी अपना तैयार करके रखें। और ऑनलाइन परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पूर्व आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पासवर्ड आपके हो सकता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर भेजा जाए।
और ये ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1.45 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट का प्रावधान रहेगा। यानी जब परीक्षा का टाइमिंग ख़त्म हो जाएगा तो 1.45 मिनट के पश्चात आप उसको सबमिट करिए, चाहे ना करिए, आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो जो प्रश्न आपने कर रखे हैं तो उसमें बहुत छात्र परेशान होते हैं कि सर हम तो सबमिट नहीं कर पाए, अब हमारा क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, जो प्रश्न आपने कर दिए हैं, सेव हो चुके हैं आपके, वो आपके ऑटोमेटिक सर्वर में सेव हो चुके हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक यदि सबमिट हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आपके जो प्रश्न कर चुके हैं वो आपके रहेंगे, इसमें आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो ये 13वां पॉइंट है, ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये विश्वविद्यालय की ERP पर उपलब्ध ईमेल, फ़ोन पर एक URL, यूजर ID, पासवर्ड दिया जाएगा, जो निम्न विवरण देना होगा। तो ERP पोर्टल ये बना है आपका AKTU के छात्रों के लिए, जो AKTU के कॉलेजेस हैं उनके लिए। यहाँ पॉलीटेक्निक में भी ये ERP का जो है कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, लेकिन ये जो दूसरा यूराइज पोर्टल का जो कॉन्सेप्ट है तो हो सकता है कि ये छात्रों के लिए ERP के स्थान पर यूराइज पोर्टल का प्रयोग किया जाए, क्योंकि उसमें सभी छात्र पंजीकृत हैं। उसी के माध्यम से आपकी परीक्षा फॉर्म भरवाए गए थे, उसमें आपकी फ़ोटो भी है, आपका ईमेल ID भी है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी है, सारा चीज़ लिखा है। तो इसमें ये चेंज हो सकता है कि BT UP या पॉलीटेक्निक के छात्र छात्राओं के लिए उसमें यूराइज के पोर्टल का प्रयोग किया जाए इस तरीके के डेटा को वो करने के लिए, या एडमिट कार्ड आपका देने के लिए। और अभी सुनने में आ रहा है कि यूराइज पोर्टल पर आपके एडमिट कार्ड भी आने शुरू हो गए हैं अंतिम सेमेस्टर के। बाकी अभी ये जो डेमो टेस्ट है, इस प्रक्रिया के दौरान छात्र मॉक टेस्ट भी दे सकेगा। तो मॉक टेस्ट आपका होगा, ये AKTU के लिए आएगा, और जल्द ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि BT UP द्वारा भी इसी तरीके के दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे, और छात्रों को अभ्यस्त करने के लिए, परीक्षा से बिल्कुल पूरी तरह से जागरूक बनाने के लिए उनको मॉक टेस्ट भी आयोजित कराया जाएगा। तो जो कार्यदायी एजेंसी है जो ये करा रही है एग्ज़ाम, जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है, तो वो उसके बारे में पूरा आपको जो टेक्निकल है चीज़ें हैं वो ये बताएगी। ये बाकी ये दिशा निर्देश आपके AKTU की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तो मॉक टेस्ट होगा तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, जो AKTU के छात्र हैं। इसी तरीके से जो BT UP के छात्र हैं या पॉलीटेक्निक के हैं, उनको भी इसी तरह से यूराइज पोर्टल के थ्रू और आपके मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल के या संस्था के द्वारा आपको ये पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप मानसिक तौर पर पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए। जल्दी ही BT UP की आज में, कल में या परसों में, शीघ्र ही हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख से पेपर हैं, फाइनल स्कीम भी आ चुकी है। तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएँ, ताकि छात्र, लेकिन आप मानसिक तौर पर पूरी तरह से तैयार रहिए, स्वयं को अपना तैयार कर लीजिए कि आपको यदि ऑनलाइन परीक्षा में देना है तो कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आपको पहले से तैयार करना पड़ेगा, व्यवस्था आपको रखनी पड़ेगी। तो आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी तरह के उपयोगी वीडियो मैं आप लोगों के लिए और बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा। अब जैसे ही BT UP के दिशा निर्देश जारी होते हैं तो उस पर भी हम चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने आऊँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।